बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। मार्च की प्लेसमेंट चल रही है और मैंने अभी तक 8 जोड़ेक्स का बता दी कि मार्च कैसी कैसी प्लेसमेंट में कैसा कैसा रिजल्ट देता है। आई होप वो अब आपको याद हो गया होगा। तो जो मुझसे पूछ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो मैंने उनको बता दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में। साउंड का इशू था, तो वो इम्प्रूव हो गया है। और अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है दोबारा वो मसला नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट जो लास्ट फोर है वो हमारे पास है जी, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। ऊपर एडिट करना मैं भूल गया हूँ, ये मैं डाल देता हूँ अभी। तो इसको मैं ऐड कर दूंगा। बाकी जो है इनकी प्लेसमेंट्स देखते हैं आज। तो हमारी मार्च की 12 प्लेसमेंट्स आज खत्म हो जाएंगी। ऑल राइट। और फिर हमारा जो है वो रह जाएंगे सिर्फ वही 6 जॉडी एक्स, जहाँ पे हमने सॉरी 6 प्लैनेट रह जाएंगे फिर बस। तो अगर साउंड का इशू ना होता आज आपको बाकी भी काफी ज्यादा आ गई होती, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। खैर, एक मैंने और वीडियो रिकॉर्ड की है रेमेडीज की, वो भी इंशाल्लाह कल तक मिलेंगे। तो अभी हमारे पास कौन सा है, हमारे पास जो सेजिटेरियस असेंडेंट है, ठीक है। ये फर्स्ट हाउस में 9 लिखा हुआ है, 9 का मतलब है सेजिटेरियस। जिनको नहीं पता उनको दोबारा बता दूं। सेजिटेरियस असेंडेंट बोल दो, सेजिटेरियस बुर्ज बोल दो, या सेजिटेरियस राशि बोल दो। तीनों लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। ओके, हमारे पास सेजिटेरियस राशि है, सेजिटेरियस असेंडेंट है। अब यहाँ पर मार्स को दो घर मिले, एक मिला फिफ्थ और एक मिला 12। मैंने आपको स्टार्ट में चीज सिखाई थी मैलेफिक बेनिफिक में, कि ट्राइन का मालिक अगर जो भी होता है प्लैनेट, वो नेचुरली जो है वो बेनिफिक भी हो, नेचुरली मैलेफिक भी हो, वो तब भी फंक्शनल बेनिफिक रहता है। ठीक है। तो एक ट्राइन का घर आ गया मार्स के पास, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये है एरिस। और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, स्कॉर्पियो। तो मार्स एक ट्राइन का अच्छा घर मिल गया, एक बुरा घर मिल गया और एक अच्छा घर मिल गया। अब जो अच्छा घर मिला उसकी वजह से मार्स इस कुंडली में, इस चार्ट में बन गया बेनिफिक। इसलिए बेनिफिक अच्छे घरों में जाके अच्छा रिजल्ट देगा। कोई बहुत उसके साथ बुरा ना हो, नीच ना हुआ हो, अदरवाइज अच्छे घरों में वो अच्छा ही करेगा, और सिर्फ बुरे घरों में वो जाकर आपको तंग करेगा। ऑलराइट। तो मार्स कहाँ कहाँ तंग करता है सेजिटेरियस राशि में? मार्स तंग करता है छठे में, घर बुरा, प्लैनेट बुरा। मार्स तंग करता है आठवें में। आठवें में देखो क्या लिखा हुआ है, आठवें में नंबर 4 लिखा हुआ है, 4 मीन्स कैंसर। ठीक है। तो कैंसर में मार्स नीच हो जाता है, डेबिलिटेटेड हो जाता है, इसलिए मार्स यहाँ पे बुरा है। और 12वें घर में जाके वो सिर्फ एक कंडीशन में अच्छा होगा, अगर जुपिटर अच्छा हुआ। और जुपिटर इस कुंडली में कहाँ अच्छा होता है? जुपिटर लगन में पड़ा हो तो बहुत अच्छा होगा। जुपिटर अपने ही ऑन साइन में, सिंपल राशि में पड़ा हो, पाइसेस में, बहुत अच्छा होगा। जुपिटर इवन एरीज में भी पड़ा हो तो बहुत अच्छा होगा। जुपिटर एग्जॉल्टेड कहाँ पे होता है? जुपिटर एग्जॉल्टेड होता है 8 में, लेकिन घर क्योंकि गलत हो गया इसलिए यहाँ पे जुपिटर खराब कंसीडर होगा। तो जुपिटर इन 3 घरों में तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ऑलराइट। तो अगर किसी सजिटेरियस का जुपिटर इन 3 घर में पड़ा हुआ है और मार्स यहाँ है, तो फिर विपरीत राज्यों की कंडीशन में मार्स आ जाएगा और कुछ नुकसान इस घर के कम कर देगा। बीमारियां कम कर देगा, ट्रैवल में फायदा होने लग जाएगा, 1-2 साल के बाद आने के बजाय बंदा लॉन्ग टर्म स्टे करेगा अब्रॉड में। और बीमारी कम होंगी तो खर्चे भी कम होंगे, क्योंकि खर्चों का घर है, डोनेशंस का घर है, ऐसा बंदा डोनेशन देगा। ये जो पोजीशंस हैं दो, अगर तो जुपिटर की सिर्फ 2 पोजीशंस ये वाली हैं, जो ये केंद्र वाली हैं, क्योंकि केंद्र का मालिक अगर केंद्र में ही हो तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर केंद्र का मालिक केंद्र से बाहर आ जाए, जुपिटर यहाँ 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 पे आ जाए, यहाँ पे तो ऑलरेडी बुरा है, यहाँ पे भी जुपिटर अच्छा होता है, 9th हाउस उसका नेचुरल हाउस है, लेकिन केंद्र से बाहर है, इन चारों से बाहर है। अगर केंद्र में ही है और अपने ही किसी एक राशि में पड़ी है, तो मैंने आपको याद होगा पंच महापुरुष योग पढ़ाए थे, उसी में से एक योग जो जुपिटर वाला है वो यहाँ पे बनता है। ठीक है। तो जुपिटर अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो मार्स यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा। अब तो ये आपको पता चल गया होगा विपरीत राजयोग की कंडीशन, कि 6-8-12 का मालिक 6-8-12 में हो तब, और लगन का मालिक स्ट्रॉन्ग हो तब एक्टिव होता है। अदरवाइज मार्स यहाँ भी इस घर में बुरा ही रिजल्ट देगा। ठीक है। और मार्स बाकी सब घरों में अच्छा रिजल्ट देगा, यहाँ भी अच्छा देगा, यहाँ भी अच्छा देगा। तीसरा उसका कारक भाव है, यहाँ भी अच्छा देगा,
यहाँ भी अच्छा देगा, सातवें घर में भी जाके अच्छा हो जाएगा मार्स। हालांकि एनिमी साइन के अंदर जा रहा है, फिर भी मार्स यहाँ पे अच्छा हो गया, दुश्मन के घर जाके अच्छा हो गया, नाइन्थ हाउस में भी अच्छा हो गया। तो आप देखो, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि बेनिफिक अंटिल अनलेस बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए तब आपको तंग करता है, अदरवाइज वो अच्छा ही देता है। बेनिफिक प्लैनेट, जो कुंडली का बेनिफिक प्लैनेट है, तो मार्स यहाँ बेनिफिक था, सिर्फ वो 6 8 12 में बुरा हुआ। 6 में इसलिए वो घर खराब था, 8 में इसलिए वो नीच हो गया, और 12 में इसलिए क्योंकि वहां विपरीत राज योग नहीं बन बन रहा। अगर बन रहा हुआ तो यही 12 वाला मार्स अच्छा हो जाएगा सजिटेरियस की कुंडली में। तो जो भी सजिटेरियस है, अगर उनका मार्स 12वें घर में है, तो वो अपने पहले जुपिटर की पोजीशन देखें, अगर जुपिटर उनका अच्छा है तो बहुत अच्छा होगा। और यही मार्स जो है 12 वाला, ये बीपी की भी प्रॉब्लम देता है, ब्लड प्रेशर जो होता है ना, जिनको मसला, उनका मार्स आपको यूजुअली 12 में मिलेगा और खराब हुआ मिलेगा, जुपिटर भी खराब होगा। तो ये बेसिक बेसिक कह रहा हूँ कि वो है इसकी प्लेसमेंट्स मार्स की सजिटेरियस में, ठीक है, और 6 8 एंड 12 में बुरा। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप चार्ट का लेना चाहते हो याद रखने के लिए, ठीक है। अदरवाइज मैं कुंडली चेंज करके और वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके नेक्स्ट उसकी तरफ मूव होता हूँ, जोड़ने की तरफ। ओके, अब दूसरी कुंडली है, वो है कैप्रिकॉन, ठीक है। लगन में 10 लिखा हुआ है, 10 मीन्स कैप्रिकॉन कुंडली, कैप्रिकॉन चार्ट, ठीक है। कैप्रिकॉन में मैंने आपको जब मैलेफिक और बेनिफिक पढ़ाए थे, तो मैंने पढ़ाया था कि मार्स यहाँ पे एवरेज होता है, ठीक है, एवरेज होता है, यानी इसको हमने हिंदी में पढ़ा था समग्रह, समग्रह, ठीक है, यानी एवरेज। समग्रह क्या होता है, अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से रिजल्ट देता है, अदरवाइज अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, ठीक है। तो मार्स इस कुंडली में क्या था, एवरेज ग्रह था, समग्रह था। तो अब मार्स कहाँ कहाँ बुरा होगा, समग्रह होने की वजह से मार्च 6 8 12 में बुरा होगा ही होगा, क्योंकि वो घर बुरे हैं। ये तो आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए बात। यहाँ पे मार्स हमेशा बुरा होगा, क्योंकि वो समग्रह है और बुरे घर में चला गया, तो अब उसने बुरा ही करना है। अच्छे घर में जाएगा तो अच्छा करेगा। और एक घर और है मार्स का, जहां पे मार्स, यही वाला मार्स बुरा करेगा। वो घर कौन सा है, वो घर है 7, क्योंकि यहाँ पे मार्स नीच हो जाता है। ये 4 लिखा हुआ है, 4 मीन्स कैंसर, कैंसर में मार्स आपको पता है नीच होता है, डेबिलिटेटेड होता है। इसलिए मार्स इन घरों में क्या होता है, बुरा होता है। बाकी तमाम घरों में मार्स अच्छा है। मार्स लगन में अच्छा है, लगन में क्यों अच्छा है देखो, लगन में क्या लिखा हुआ है, 10 10 में मार्स क्या हो जाता है, उच्च। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जहां भी प्लेनेट नीच हो रहा होता है, वो उससे बिल्कुल सामने वाले घर में उच्च हो जाता है, या प्लेनेट जहां पे उच्च हो रहा होता है, एग्जॉल्ट हो रहा था, वहां से सामने वाले घर में नीच हो जाता है। इसलिए मार्स लगन में आ गया और उच्च का भी हो गया, तो कमाल हो गया, जबरदस्त। और आ भी कहाँ पे रहे, सैटर्न के घर पे आ रहा है, सैटर्न लॉ, कानून, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। और मार्स क्या है, मार्स है ताकतवर, बहादुर और हिम्मत वाला बंदा। तो यूजुअली आपको अगेन ये वाला मिलेगा किसमें, और आपको पता, मैंने एक और चीज बताई थी कल भी, मैंने एक्सप्लेन की थी पिछली वीडियो में, कि हाउस वाइज उच्च नीच भी होते हैं और राशि वाइज उच्च नीच भी होते हैं। इसी तरह डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी उच्च नीच मिलती है, और हाउस वाइज भी और राशि वाइज भी, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था मार्स को 10th हाउस में क्या मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। सन, अगर आप वो पीछे टॉपिक देखो जाके, अगर किसी ने लिखा हुआ अपने पास, मार्स को और सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 10th हाउस में मिलती है, इनको एक्स्ट्रा पावर मिलती है वहां पे जाके। अब मार्स पहले घर में आके उच्च तो हो गया है, लेकिन आप देखो 10वां घर नेचुरली कैप्रिकॉन का होता है ना ये, अब यहाँ वो कैप्रिकॉन में भी है, तो यहाँ पर उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के भी असरात थोड़े से मिलेंगे, चाहे वो घर पहला है, लेकिन क्योंकि 10वें घर में कैप्रिकॉन के अंदर उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, तो इसलिए डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यहाँ भी उसको मिलेगी पहले घर में आने के बावजूद, क्योंकि वो कैप्रिकॉन है, चाहे वो घर पहला है, ठीक है। तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिली, एग्जॉल्टेड भी हो गया मार्स, तो बेहतरीन हो गया। अब अगर किसी कैप्रिकॉन का मार्स है, और मैं हर बार 16 लिख देता हूँ, 12 से 18 डिग्री के दरमियान है, तो समझ जाओ बहुत बेहतरीन मार्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्स है। ओवरऑल बाकी चार्ट्स का भी वो देखना पड़ेगा, बाकी ओवरऑल प्लैनेट्स को भी देखना पड़ेगा, फिर बता सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल मार्स पहले घर में बहुत अच्छा होगा, अगर 12 से 18 डिग्री के दरमियान कैप्रिकॉन लगन में पहले घर में है। यहाँ से फोर्थ एस्पेक्ट अपने ही घर पे,
मदर के साथ बहुत अच्छे इशू, थोड़ा सा चेस्ट में इशू रहेगा क्योंकि मार्स मेलेफिक प्लैनेट है, और नेचुरली ये फोर्थ हाउस वाटर है, ये फायर है। तो थोड़ा सा वो, हालांकि इसका अपना घर बन रहा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा तंग करेगा। यहाँ पे सेवंथ हाउस में आके नीच हो गया है। मैंने बताया था 12, पहला, चौथा, सातवां और आठवां, यहाँ पे मंगल दोष लगता है जिसको मांगलिक कहते हैं। तो ये मांगलिक के असरात भी होंगे, इसलिए जब उसका अच्छा एस्पेक्ट पड़ेगा सामने सेवंथ हाउस पर, तो उसमें सेवंथ हाउस में जहां वो नीच हो रहा है वो उसको और मजीद इंप्रूव करेगा। रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, शादी बहुत अच्छी रहेगी, प्रॉफिट्स बहुत अच्छे रहेंगे। ऑलराइट। और यहाँ से फिर आठवां एस्पेक्ट डालेगा ऑब्स्टेकल्स पर, इन लॉस पर, एक्सीडेंट्स पर, और जो परमानेंट लॉसेस होते हैं उन पर, तो वो भी सारी चीजें कम हो जाएंगी। तो अच्छा प्लेनेट जितना अच्छा होगा वो उतना ही अच्छा है। डिग्री वाइज स्ट्रांग होना चाहिए, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हो, एग्जॉल्टेड हो, तो प्लेनेट बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और इसके जहां जहां एस्पेक्ट होंगे वहां वहां भी वो अच्छा जो है वो रिजल्ट देगा। ऑलराइट। तो अब जैसे मैं एग्जांपल ये देता हूँ, सेवंथ हाउस में अगर कैप्रिकॉर्न कुंडली में सेवंथ हाउस में मार्स है, नीच भी हो गया, और मंगल दोष की डेफिनेशन के मुताबिक मांगलिक भी बन रहा हो। यहाँ से चौथा एस्पेक्ट, इधर काम काज में प्रॉब्लम, लाइफ स्टाइल में, हर चीज में टेंथ हाउस से जुड़ी हुई उसमें तकलीफें देगा। फादर के लिए भी थोड़ा सा खराब हो सकता है एट सम एक्सटेंट। ठीक है। पहले घर में अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा सा उसका कॉन्फ्लिक्ट आएगा, उसको भी खराब करेगा। और यहाँ से आठवां, बदतमीज, मुंह फट, गालियां देने वाला, फैमिली के साथ इशू, फैमिली इश्यूज नजर आएंगे आपको। तो ये मार्स के बुरे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, सॉरी बुरी प्लेसमेंट से एस्पेक्ट्स हैं। सो ये है मार्स के एस्पेक्ट्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे ये भी। सो जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं इसमें से एक हम माइनस कर देंगे, दैट इज सेवंथ। अब इसमें 6, 8, 12 के अलावा सेवंथ भी बुरा था। ऑलराइट। और यहाँ पे 6, 8, 12 में मैं ऐड कर दूंगा इसको सातवां, क्योंकि इस बार सातवें में नीचे होता। तो आप देखो सिर्फ एक घर का फर्क पड़ा सजिटेरियस में और कैप्रिकॉर्न में। वो उसका फ्रेंडली साइन था पीछे, ये इसका ऑपोजिट साइन है, दुश्मन है। और लेकिन क्योंकि वो वहां पे बैठा हुआ उसके क्या कहते हैं, एवरेज, एज ए एवरेज बैठा हुआ है कि अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से जगह दूंगा, तो इसलिए मार्स इस कुंडली में अच्छा है। तो यहाँ पे भी किसी ने अगर स्क्रीन शॉट लेना है तो वो ले सकता है, ताकि मैं आगे कुंडली चेंज करके फिर आगे क्वेरीज की तरफ मूव करूँ। ओके। अब है एक्वेरियस की बारी। ठीक है, लगन में लिखा हुआ है 11, 11 मीन एक्वेरियस, तो ये एक्वेरियस असेंडेंट है, एक्वेरियस वालों का चार्ट है। एक चीज मैं पीछे ऐड करना भूल गया था, कि जहां पे कोई भी प्लैनेट, सिर्फ इस कुंडली की बात नहीं, 9 के 9 प्लैनेट्स, सॉरी 7 के 7 प्लैनेट्स जिस भी कुंडली में एवरेज होते हैं ना, उनका स्टोन नहीं पहनना चाहिए। अगर वो अच्छे भी हैं तब पहनो जब आपको लगे वो अच्छे हैं, और हर हर अच्छे अच्छे घरों पर एस्पेक्ट डाल रहे हैं, सिर्फ उस केस में पहनो। तो हर बार उसका स्टोन एवरेज वाले का कभी नहीं पहनना, बेनिफिक का हमेशा पहनो, मेलिफिक का बिल्कुल नहीं पहनना, और एवरेज का किसी से मशवरा किए बगैर नहीं पहनना। ऑलराइट। तो इस कुंडली में भी, एक्वेरियस में भी आपको मैंने पढ़ाया था मेलिफिक बेनिफिक में, कि ये एवरेज है, सम ग्रे है। ठीक है, एवरेज रिजल्ट देने वाला। अब इस एवरेज रिजल्ट जो इसके हैं वो क्या है, वो उसकी प्लेसमेंट से पता लगेगा। और देखते हैं कि यही जो सैटर्न है, सॉरी मार्स है, वो सैटर्न के इस दूसरे घर में कैसे रिजल्ट देता है। मार्स छठे घर में मैंने बताया बुरा होगा, अब यहाँ पे वो नीच हो गया, तो ये वाला मार्स सबसे खतरनाक है एक्वेरियस असेंडेंट में, क्योंकि एक तो नीच, ऊपर से घर भी बुरा। तो मार्स का ये वाला हाउस हमेशा बुरा होगा एक्वेरियस असेंडेंट में। अगर किसी एक्वेरियस का मार्स यहाँ पर है तो वो सीरियसली इसका इलाज करवाए। वो स्पिरिचुअली भी हो सकता है, रूहानी भी हो सकता है, किसी और तरह की रेमेडी भी हो सकती है। तो रेमेडी वाली वीडियो भी इंशाल्लाह कल आ रही है, कि रेमेडी क्यों काम नहीं करती, या रेमेडी क्यों असर नहीं करती, या रेमेडी अगर करती है काम तो कैसे करती है, उस पर भी इंशाल्लाह कल एक वीडियो आ रही है। सो मार्स एक तो नीच, ऊपर से घर बुरा, यहां भी बुरा आठवां घर, और यहां भी बुरा। अब देखो यहाँ पे उच्च का हो गया, कैप्रिकॉर्न में एग्जॉल्ट हो गया, लेकिन क्योंकि घर बुरा था इसलिए बुरे घर में जाके एग्जॉल्ट हो गए। तो यहां भी मार्स बुरा ही कंसीडर होगा, अनटिल अनलेस इसको
कोई और साध प्लैनेट ना देख रहा हो, उसकी बुराई में कमी जरूर आ जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि वो बुरा रिजल्ट देना छोड़ देगा, बुरा देगा, उच्च का हो गया लेकिन गलत घर में, खर्चे नहीं कंट्रोल होंगे कभी इस बंदे के। सो इसके अलावा मार्स हर घर में अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि मार्स इस कुंडली में एवरेज ग्रे है। एक उसकी वजह क्या है, एक मार्स को मिला था इस कुंडली में ये तीसरा घर, जहां पे ये थर्ड हाउस, और एक टेंथ हाउस। ठीक है, तो एक केंद्र का घर मिल गया, एक उसका घर मिल गया कारक भाव। तो लगन का मालिक है सैटर्न। तो दो अच्छे घर और लगन के मालिक का दुश्मन, इसलिए एवरेज बना। दो बुरे घर और लगन के मालिक का दुश्मन मैलेफिक, दो अच्छे घर लगन के मालिक का दुश्मन एवरेज ग्रह, दो अच्छे घर और लगन के मालिक का दोस्त बेनिफिक। ये याद रखना। सो मार्स के कारक भाव होने की वजह से ये अच्छा हो गया। फिर आ जाते हैं मार्स चौथे घर में, चौथे घर में मार्स अच्छा है, पांचवें घर में भी मार्स अच्छा है, सातवें में भी अच्छा है, नौवें में भी अच्छा है, फ्रेंडली साइन उसका, 10 में उसको वैसी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है, और अब यहाँ घर भी उसका अपना आ गया है। यहाँ पे 11th हाउस एक एवरेज हाउस है, वो बच्चे हाउस में आता है, लेकिन क्योंकि वो एक फ्रेंडली साइन में चला गया, फायर साइन में, आपको पता है ना 9 का लॉर्ड सेजिटेरियस का कौन है, सॉरी सेजिटेरियस राशि कौन सी है, रूलर जुपिटर है, लेकिन राशि गर्म है। राशि का जो एलिमेंट है सेजिटेरियस का, जो तत्व है, जो आंसर है, वो आतिशी होता है, ठीक है, फायर होता है, अग्नि। इसलिए मार्स एक फायर प्लैनेट है, इसलिए वो वहां जाके अच्छा हो गया। तो मार्स इस कुंडली में सिर्फ यही घरों में अच्छे रिजल्ट देगा, सेम एज लाइक सेजिटेरियस, नथिंग एल्स। सिर्फ 6 8 12 में ही बुरा है। ठीक है, तो आप में से जिसने इसके स्क्रीन शॉट्स लेने हैं वो ले लें, और ताकि मैं इसको, तब तक मैं यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ। तो मार्स इन घरों में अच्छा होगा, ऑलराइट। ये आप देख लो, इसको लिख लो, जैसे देखना है इसको देख लो आप। तो इनके एस्पेक्ट अच्छे वालों के हमेशा अच्छे रहेंगे, बुरे वालों के बुरे रहेंगे, और ये चीजें आपने अपने पास सेव रखनी है, इसको याद करना है। और जब आपको हो जाएगा उसके बाद प्रैक्टिस करो लिख कर। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पोजीशंस का पता चल जाएगा, कौन सी पोजीशन कहाँ अच्छी है और क्यों है। ठीक है, अभी मैं आगे जाके जब थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे तब हम पढ़ेंगे कि मरण करण स्थान क्या होता है, फेवरेट स्थान कौन सा होता है, प्लेस फेवरेट कौन सी होती है। तो वहां पे रिजल्ट चेंज होते हैं, क्योंकि मैंने आपको कुछ प्लेसमेंट्स बताई हैं कि जहाँ पे मार्च के दो वो मतलब आपको शक्लें देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने बोला था थर्ड हाउस में किसी कुंडली में बुरा भी होता है, लेकिन वो फायदा भी देगा। फिफ्थ हाउस में स्टमक इशू जरूर देगा थोड़ा सा। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे बैठा हुआ है मार्स, तो यहाँ से सातवीं नजर आ रही है मेदे के ऊपर, यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ से आठवीं नजर आ रही है। इस अब यहाँ पे बैठा हुआ है मार्स, बहुत अच्छा है, फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बट क्या है, मार्स एक जो है वो फायरी प्लैनेट है, मेलेफिक है, नेचुरली मेलेफिक है, तो वो थोड़ा सा जुबान को कड़वा रखेगा। ठीक है, तो मेलेफिक कोई भी है, इवन सन भी आएगा ना तो वो भी बंदे को बदतमीज बनाता है, मुंह फट बनाता है, उसको तमीज नहीं होती छोटे बड़े की बात कैसे करनी है। और अगर जैसे सिक्स का लॉर्ड मैंने पढ़ाया था एक बार, सिक्स का लॉर्ड आ जाए, वो बंदा हमेशा गालियां देता मिलेगा। किसी को भी देख लेना सिक्स का लॉर्ड थर्ड में बैठा हो, ठीक है, सपोज इसी कुंडली में ना इसका लॉर्ड सिक्स का मून है, मून बैठा हो थर्ड में, किसी की कुंडली में देख लेना सिक्स का लॉर्ड थर्ड में, वो बंदा घर से बाहर निकलेगा तो लड़ाइयां ही करेगा, ट्रैफिक करते हुए गालियां देगा। अक्सर आपने देखा होगा ना, लोग कहते हैं गाड़ी लग गई, गाड़ी पीछे करो, रश है, बाइक पीछे कर लो, बाइक वाला कहेगा वो, हर वो बंदा, चाहे उसके पास बाइक हो, साइकिल हो, गाड़ी, जो भी, वो हमेशा गालियां देगा बाहर, क्योंकि उसकी नेचर है। उसकी लड़ाई झगड़े उठ के थर्ड में बैठ बैठ गई है, और थर्ड इज शॉर्ट ट्रेवल्स, लड़ाई में उसका उसके बाद गुजारा ही नहीं होगा। सो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ कुंडली पाइसेस बनाकर, देन पाइसेस कुंडली स्टार्ट करते हैं। तो पाइसेस कुंडली में मार्स कहाँ कहाँ बुरा होगा वो देखते हैं। ठीक है, अब ये पाइसेस कुंडली क्यों बनी, पाइसेस 12 लिखा होगा लगन में, तो ये पाइसेस कुंडली बनी।
ठीक है, जिनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, वो जाके पहले सीखें शुरू से। लेक्चर 1 से उनको समझ आ जाएगी। तो पाइसेस कुंडली हमारे पास आई, और इसमें अब क्या है, मार्स की प्लेसमेंट्स। मार्स इसमें 6 में भी बुरा, 8 में भी बुरा, और 12 में भी बुरा होगा। जब हमने मेलेफिक बेनिफिक पढ़े थे, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्राइन में एक भी राशि आ जाए तो वो बेनिफिक बन जाता है, फंक्शनल बेनिफिक। तो मार्स की एक राशि त्रिकोण में आ गई और एक सेकंड हाउस में आ गई, तो मार्स इस कुंडली में बेनिफिक है। इसलिए बेनिफिक सिर्फ बुरे घरों में ही ज्यादातर बुरा होता है। और इसके अलावा एक घर और है जहां पे मार्स एक अच्छे घर में जाके बुरा रिजल्ट देगा, वो है पांचवां घर। बिकॉज मार्स यहाँ पे नीच हो जाता है कैंसर राशि में, कैंसर जोडिक में मार्स नीच हो जाता है। सो बाकी घरों में तमाम मार्स अच्छे रिजल्ट देगा, पहले घर में मार्स बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है, दूसरे घर में जाके मार्स फिर अच्छा रिजल्ट देगा, तीसरे घर उसका कारक भाव है, तो मेलेफिक होने की वजह से वो कारक भाव में भी अच्छा रिजल्ट देगा। 10वें घर में उसको वैसे ही आपको पता है क्या होता है, उसको कहते हैं यहाँ पे दिशा बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, तो यहाँ भी अच्छा करेगा। इवन यहाँ 11वें घर में भी आके अच्छा करेगा, और 10वें घर की वजह से, क्योंकि 10वीं राशि में है, तो यहाँ भी दिशा बल के थोड़े से रिजल्ट देगा, क्योंकि वो राशि वाइज उसको दिशा मिल रही है। हाउस वाइज दिशा यहाँ पे मिल रही थी, राशि वाइज यहाँ पे मिल रही है। इस तरह उच्च नीच भी इसी इसी प्रिंसिपल के तहत काम करता है। और मुझे वो बड़ी खुशी सुन के कि वो आप लोगों को समझ आ गया, मुझे नहीं यकीन था कि वो आ जाएगा अभी हाउस वाइज। तो मार्स दोनों जुपिटर की राशियां, उसकी फ्रेंडली राशियां यहाँ पे अच्छा कर रहा है। मार्स अपने दोनों राशियां जो उसके दुश्मन की हैं, मरकरी की, वहां भी अच्छा कर रहा है, क्योंकि मरकरी दोनों केंद्र में घर पड़े हुए हैं, और मार्स इसकी सुप्रीम पावर है, रूलिंग पावर इसकी। इस लगन का ड्राइवर जिसको मैं कहता हूँ वो ये है। फिर मार्स अपने ही घर में आ रहा है, सेकंड हाउस में, बहुत अच्छा है। थोड़ी सी जुबान तेज, बाकी तमाम दूसरे घर से जुड़े रिजल्ट, मेहनत कम, छोटे भाई का योग, फजूल की मेहनत कम, ठीक है। और थर्ड हाउस में इसलिए अच्छा हो गया। 5वें में नीच हो गया, स्टमक को इशू देगा, पहली औलाद बेटा हो सकता है, ठीक है। बाकी 6, 8, 12 घर ही बुरे हैं, इनमें बुरा रहेगा। 9वें घर में बहुत अच्छा हो गया, डायरेक्शन स्ट्रेंथ मिली, फादर के लिए अच्छा हो गया, जॉब के लिए अच्छा हो गया, हर एक चीज के लिए अच्छा हो गया। ये आराम से बंदा कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा ना, तो सुकून से पुलिस में जा सकता है। 9th हाउस में उसका त्रिकोण का घर मिल गया, तो बेहतरीन हो गया, क्योंकि ये लक का घर है, तो लक का मालिक लक में आ गया, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो पाइसेस वालों का अगर मार्स यहाँ पर बैठा तो सबसे बेस्ट प्लेसमेंट यही है। उसके बाद सेकंड प्लेसमेंट उसकी ये आती है, जिसकी पैसों से रिलेटेड है, वेल्थ से। देन बड़े बहन भाई और अचानक फायदों से, और छोटी मोटी बीमारियां जो आती हैं, उसके लिए ये प्लेसमेंट अच्छी है। तो डिपेंड करता है मार्स किस घर में बैठा हुआ है, उसको कौन देख रहा है, कौन नुकसान पहुंचा रहा है, कौन क्या कर रहा है। सपोज मार्स बहुत अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन सैटर्न देख रहा है उसको। सैटर्न की 3 नजरात होती है, 3, 7, 10, मैंने पढ़ाया था आपको। तो अगर सैटर्न अच्छे मार्स को देख रहा है ना, तो सैटर्न स्लो मूविंग प्लेनेट है, तो सैटर्न ने क्या किया, सैटर्न ने उसके असरात को स्लो कर दिया। वो जो चीजें मार्स ने आपको देनी थी वो अब लेट हो रही है, क्योंकि सैटर्न स्लो करता है हर चीज को, ठीक है। स्पेशली सैटर्न का अगर थर्ड एस्पेक्ट हो उसका, क्योंकि वो करीब है ना। सैटर्न के 3 एस्पेक्ट है, 3, 7, 10, तीसरा सबसे नजदीक है। सैटर्न अगर यहाँ पे है तो तीसरा यहाँ पे है, 7वां यहाँ पे है, 10वां यहाँ पे है, सबसे नजदीक 3 है। तो सबसे ज्यादा पावर उसी पर जाएगी ना जो सबसे करीब हो, सबसे ज्यादा रोशनी उसी पर जाएगी जो टॉर्च की जो सबसे ऑब्जेक्ट पास होगा। तो मार्स का तीसरा एस्पेक्ट सबसे ज्यादा खतरनाक असरात रखता है, इसलिए मार्स का तीसरा एस्पेक्ट पड़ रहा हो 7वें घर में, मैं देखते ही साथ चार्ट बता देता हूँ कि लेट मैरिज वाला ये होगा। ये अगर टाइम से पहले होगा तो बड़े फड्डे आएंगे। फिर उस मार्स को भी कौन बचाता है, जुपिटर अगर देख रहा हो। सॉरी, उस सैटर्न को कौन बचाता है, अगर सैटर्न का 7th हाउस में बैठा हुआ है और शादी फिर भी जल्दी होगी, तो मीन उसमें जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है। जुपिटर उसको देखा सबसे साथ से आ रहा, वो बचा लेता है। तो मार्स के अच्छे फायदे अगर लेट हो रहे हैं तो वो सैटर्न की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। और मार्स के अच्छे फायदे अगर बढ़ रहे हैं तो वो जुपिटर की वजह से होंगे, क्योंकि जुपिटर का काम एक्सपैंड करना है। ऑलराइट, जुपिटर फैलाता है, बढ़ाता है। सो ये आज मार्स की प्लेसमेंट कंप्लीट हो गई है। सो आई होप आपको ना सिर्फ समझ भी आया होगा, बल्कि याद भी हो गया होगा, मैं तो यही कह सकता हूँ। बाकी मुझे नहीं पता आप लोग याद कर रहे हो अभी या नहीं कर रहे, या प्रैक्टिस के बाद करोगे, बट एटलीस्ट इसको अपने पास लिख कर रखो।
क्योंकि ये बाद में काम आएंगी आपके जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, ठीक है। सो मार्स की ये तमाम एस्पेक्ट्स मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किए, ज्यादा नहीं किए, एक्सप्लेन किए, बट मार्स की तमाम प्लेसमेंट सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस की चारों होंगी। अब 12 के 12 असेंडेंट्स में आपको पता चल गया मार्स कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है। अब देखो, लेकिन दो बातें हमेशा याद रखना, मार्स नीच ना हो, अगर मार्स उच्च और वो गलत घर में ना हो, और मार्स की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, ठीक है। जितनी अच्छी डिग्री होगी, लाइक 12 से 18 के दरमियान होगा, तो 100% रिजल्ट मिलेंगे। ये ना हो मार्क्स पढ़ाओ 0 डिग्री से 6 डिग्री में, 26 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री में, और आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, मुझे कभी भी नहीं देगा। तो जहां पर मार्क्स बेनिफिक है जिन कुंडलियों में, और प्लेसमेंट भी अच्छी है, वहां पे कोरल स्टोन पहन सकते हो, वहां पे मोंगा, मरजान, कोरल, तीनों नाम एक ही स्टोन के, वो पहन सकते हो। जिन कुंडलियों में मार्स मेलेफिक है वहां पे बिल्कुल भी नहीं पहनना, अनटिल अनलेस कोई राजयोग ना बन रहा हो, लाइक विपरीत राजयोग। और एवरेज वाली में तो कोशिश आपने ये करनी है कि पहने ही ना, पहनना तो बहुत सोच समझ कर या किसी अच्छे बंदे से मशवरा करके पहनो। बेनिफिक में अच्छे घरों में पड़ा हुआ है, जरूर पहनो। ऑलराइट। सो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, मैंने जल्दी से इसको कवर किया है। इंशाल्लाह बाकी 6 प्लैनेट्स हैं, वो भी कवर हो जाएंगे आने वाले 15, 20, 25 दिनों में, उम्मीद करते हैं। और तब तक के लिए मुझे आप इजाजत दो। अल्लाह हाफिज।